Okay, now we will say what are soft sets and we will explain it with examples. So let U be an initial universe set and E be set of parameters, or we can say it parameters or attributes with respect to U. Then P of U will power set of U, and if E was set of parameter and we take a subset of E, then what is soft set? F of A will be denoted by a soft set. And what kind of mapping this mapping will start from A, and it will be on P of U. What kind of element become the members of soft set? If we simply define here as f of a is equal to f of e, अब ये जो f of e होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? p of u के एलिमेंट्स होंगे. आगे जाके एग्जांपल से हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब इसका. अब सच दैट, अब देखें f of a सॉफ्ट सेट में f of e इस टाइप के एलिमेंट आएंगे और वो किससे बिलोंग करते होंगे? p of u से. सच दैट जो e था हमने देखा e सेट ऑफ पैरामीटर है तो e से बिलोंग करेंगे. और हमारे पास बस इतनी इसकी डेफिनेशन है. दूसरी बात ये याद रखनी है कि f ऑफ e इज इक्वल टू एम्प्टी तब होगा जब e में हमारे पास e जो है a में ना हो. क्या मतलब कि अगर a में हमारे पास e1 e2 था तो e3 f ऑफ e3 का इमेज हमारे पास ज़ीरो एम्प्टी होगा. f ऑफ e4 का इमेज क्या होगा? एम्प्टी. क्यों? क्योंकि e3 और e4 तो a में थे ही नहीं. अब इसको एग्जांपल से मज़ीद क्लियर करते हैं कि हमारे पास क्या होगा. अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं u हमारे पास यूनिवर्स सेट है, इसके एलिमेंट क्या आ रहे हैं? h1 h2 h3 4 और 5 इधर नहीं आ रहे हैं हमारे पास. इसी तरह e हमारे पास क्या है? सेट ऑफ पैरामीटर e1 5 पैरामीटर है. इसको मैं हाउसेज लेता हूँ और ये पैरामीटर क्या है कि एक्सपेंसिव कितना है, ब्यूटीफुल कितना है, हाउस चीप कितना है, मॉडर्न कितना है और वुडन है ये किस चीज़ का बना हुआ है? e1 e2 e3 चीप, e4 मॉडर्न, e5 वुडन हो गया. इतना हमारे पास क्लियर हो गया. अब ये u हो गया, e हो गया. हमने क्या लिया था? a सबसेट किसका? e का. तो ये a हम a पे आ गए कि ये a हमारे पास क्या है? एक कोई हमने क्या ले लिया? e का सबसेट ले लिया. अब इस a पे हम मैपिंग डिफाइन करेंगे. देखें अब ये हमने खुद से लेना है. मैं लेता हूँ f ऑफ e1 इज इक्वल टू कोई भी मैं ले लेता हूँ कि पहला जो पैरामीटर है उस पे मैं ये कौन कौन से हाउस हैं एक्सपेंसिव में ले लेता हूँ. दो हाउस हैं h2 h4, कोई भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं. f ऑफ e2 में अगर मैं लेता हूँ h1 h3 h5 और f ऑफ e3 में क्या लेता हूँ? h3 h4 h5. अब ये तीन मैंने ले लिए क्योंकि e के एलिमेंट ये तीन थे. अगर मैं f ऑफ e4 लेता हूँ तो वो एम्प्टी होगा, f ऑफ e5 लेता हूँ तो वो भी क्या होगा? एम्प्टी होगा. इसके बाद देखें, इस चीज़ को बेशक छोड़ दें, इस चीज़ पे आ जाएं. एफ ऑफ ए से हमने बताया था तो एफ ऑफ ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास? 1 2 और 3. तो एफ ऑफ ई1 एफ ऑफ ई2 एफ ऑफ ई3. एक मेथड ये हो गया. अगर इससे आगे देखना है तो सिंपली इसी चीज़ को हम एफ ऑफ ई1 की वैल्यू कितनी हमारे पास? h2 h4 थी तो वो लिख दी. एफ ऑफ ई2 की वैल्यू थी h1 h2 h5 वो लिख दी. एफ ऑफ ई3 की वैल्यू कितनी थी? h3 h4 और h5 तो उसको हमने लिख दिया. अब देखें उसी चीज़ को अगर हम लिखना चाहें जो एफ ऑफ ए हमारे पास था तो वो क्या आ जाएगा? देखें e1 पे वैल्यू जो हमारे पास आ रही थी एफ ऑफ e1 इस तरह भी लिख सकते हैं. e2 पे जो वैल्यू आ रही थी वो एफ ऑफ e2 है. e3 एफ ऑफ e3 आ जाएगा. या इसी चीज़ को चौथा जो हमारे पास है अगर हम देखें तो चौथे नंबर पे ये लिख सकते हैं e1 एफ ऑफ e1 की वैल्यू लिख दी, e2 लिख दिया, एफ ऑफ e2 की वैल्यू लिख दी, e3 लिख दिया, एफ ऑफ e3 की वैल्यू लिख दी. अब अदर नोटेशंस फॉर एफ ऑफ ए से शो करें आप. एफ ऑफ ए इस तरह लिख लें, एफ ऑफ ए और ई लिख लें तो इसमें हमारे पास कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. तो ये हमारे पास कुछ बेसिक जो सॉफ्ट सेट था उसकी डेफिनेशन थी और उसको हम किस तरह उसके एग्जांपल से हमने उसको किया. आगे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे अगले लेक्चर में.